की चुनावी व्यवस्था को लेकर देश में लगातार राजनीतिक बहस होती रही है, लेकिन अब अमेरिका से आई एक खबर ने इसी चर्चा को नया मोड़ दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था का उदाहरण देते हुए अमेरिका में हर मतदाता के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य करने की मांग दोहराई है। आखिर भारत के चुनावी सिस्टम में ट्रंप को ऐसा क्या खास नजर आया जिसे वह अमेरिका में लागू करना चाहते हैं, और जिस सेव अमेरिका एक्ट को लेकर ट्रंप लगातार जोर दे रहे हैं, आखिर वह है क्या और इसे लेकर अमेरिका में इतना विवाद क्यों है? आइए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के हालिया लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया और चुनाव के दौरान मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए फोटो आईडी का इस्तेमाल किया गया। ट्रंप ने इस संदर्भ में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का भी जिक्र किया। ट्रंप का दावा है कि ज्ञानेश कुमार ने उनके प्रशासन से सवाल किया था कि अमेरिका में वैध फोटो पहचान पत्र के बिना चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं, जिसको लेकर ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका में भी मतदाता की पहचान और नागरिकता की पुष्टि के लिए इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और ट्रंप ने दावा किया कि भारत के चुनाव में करीब 64.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया और डाक मत पत्रों का इस्तेमाल भी करने वाले मतदाताओं की संख्या 1% से भी कम रही। उन्होंने भारत की व्यवस्था को अमेरिका के लिए एक उदाहरण के तौर पर पेश किया और कहा कि चुनावी प्रक्रिया में धोखाधड़ी की आशंका कम करने के लिए मतदाता की पहचान जरूरी है। यानी ट्रंप जिस भारतीय चुनावी व्यवस्था का उदाहरण दे रहे हैं, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका भी अहम है। भारत के चुनाव आयोग की जिम्मेदारी देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की है, और ट्रंप ने इसी व्यवस्था का हवाला देते हुए अमेरिका में भी चुनावी पहचान के नियमों को मजबूत करने की मांग की है। ट्रंप की इस मांग के बाद भारत का चुनावी सिस्टम अमेरिकी राजनीति में चर्चा का विषय बन गया और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने भी ट्रंप के बयान का समर्थन करते हुए भारत के चुनाव का उदाहरण दिया और अमेरिकी कांग्रेस से संबंधित कानून को आगे बढ़ाने की अपील की है। लेकिन अब सवाल है कि सेव अमेरिका एक्ट आखिर है क्या? दरअसल ये प्रस्तावित कानून अमेरिका में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का प्रमाण देने और मतदान के लिए पहचान संबंधी नियमों को मजबूत करने से जुड़ा है। ट्रंप और उनके समर्थकों का कहना है कि इससे गैर पात्र लोगों के मतदान और चुनावी धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। लेकिन अमेरिका में इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद भी काफी बड़ा है। रिपब्लिकन पार्टी आमतौर पर ऐसे सख्त पहचान और नागरिकता नियमों का समर्थन करती है, जबकि डेमोक्रेट्स का एक बड़ा हिस्सा आशंका जताता है कि ऐसे नियमों से वैध मतदाताओं के लिए मतदान करना मुश्किल हो सकता है। यानी अमेरिका में बहस सिर्फ फोटो आईडी की नहीं है, बल्कि सवाल ये भी है कि मतदाता की पहचान और नागरिकता की जांच किस तरह हो और इसका असर आम मतदाता पर कितना पड़े। और यही वजह है कि ट्रंप भारत के चुनावी मॉडल का उदाहरण दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इतने बड़े स्तर पर चुनाव करा सकता है और मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित कर सकता है, तो अमेरिका में भी ऐसी व्यवस्था लागू की जा सकती है। हालांकि यहाँ एक बात समझना जरूरी है, भारत और अमेरिका की चुनावी व्यवस्थाएं पूरी तरह एक जैसी नहीं है। दोनों देशों के कानून, चुनाव प्रक्रिया और मतदाता पंजीकरण की व्यवस्था अलग अलग है। इसलिए भारत के किसी एक नियम को अमेरिका में हूबहू लागू करना आसान नहीं होगा। भारत में भी चुनाव व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस लगातार चलती रही है। विपक्ष कई बार चुनाव प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष चुनाव आयोग और मौजूदा व्यवस्था का बचाव करता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी, तब उसके नेताओं की तरफ से भी चुनाव व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जाते रहे थे। लेकिन इन तमाम राजनीतिक बहसों के बीच भारत में चुनाव लगातार होते रहे और अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दल सत्ता में आते रहे। यही भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी तस्वीर भी दिखाता है। अब अमेरिका में ट्रंप भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के संदर्भ और भारतीय चुनावी सिस्टम का उदाहरण देकर अपने देश में चुनावी पहचान व्यवस्था को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। तो क्या भारत की चुनाव व्यवस्था अब अमेरिका के लिए भी एक मॉडल बन रही है? क्या फोटो आईडी और नागरिकता की सख्त जांच से चुनाव ज्यादा भरोसेमंद होगा, या इससे कुछ मतदाताओं के लिए मतदान मुश्किल हो सकता है? इस पर बहस अमेरिका में भी जारी है और भारत में भी। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को भारत की चुनाव व्यवस्था से सीख लेनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के आसान विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए सलील संदेश डिजिटल के साथ।